जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स की, जिसके फैक्टर्स बनाते हैं। मैं रिकॉल करवाता चलूँ आपको। पहली टाइप ये है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी उसकी तमाम टर्म्स में एक नंबर कॉमन होगा, तो हमने उस नंबर को कॉमन निकाल लिया करेंगे तो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें। तो ये सिर्फ टाइप 1 नहीं है, ये आपकी फैक्टराइजेशन का पहला रूल भी है जो कि आपने हर फैक्टराइजेशन में याद रखना है कि फैक्टराइजेशन करने से पहले अगर कोई नंबर पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन निकलता तो आपने पहले वो कॉमन निकाला करना है। ठीक है, टाइप 2 ये थी कि इसमें 4 टर्म्स होंगी। पहली 2 टर्म्स में से एक नंबर कॉमन निकलता था और लास्ट 2 टर्म्स में से एक नंबर कॉमन निकलता था। जब हम फर्स्ट 2 और लास्ट 2 से कॉमन निकालते थे तो ब्रैकेट सेम आती थी, फिर इन ब्रैकेट्स को कॉमन निकाल लेते थे तो एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाती थी। थर्ड टाइप और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप ये थी कि जो एक्सप्रेशन थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर थी, यानी कि उसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दरमियान में उन्हीं का 2ab बनता था, तो उसको हम a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करके फैक्टर्स बना लेते थे। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब टाइप नंबर 4 है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें सिर्फ 2 टर्म्स होंगी। बहुत आसान है इसकी पहचान, सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होंगी और दरमियान में माइनस होगा। तो क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला तो आपको बड़ी अच्छी तरह से आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, जो 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर में होंगे उन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख देना, एक दफ़ा माइनस में, इस तरह से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का ये इसी टाइप पे है। अब देखें 2 टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस है, लेकिन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आप सोच में ना पड़ जाएगा कि ये देखें अब क्या करें, ये तो टाइप 4 बनती नहीं, लघु जैसी रही है। ऐसा आपको तब होगा जब आप फैक्टराइजेशन का पहला असूल भूल जाएंगे, जो कि पहला असूल ये है कि आपने हमेशा पहले कॉमन नंबर देखा करना है। तो देखें इस क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन नंबर देखें, दोनों में कॉमन 3 है, तो पहले हमने इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन निकालना है। यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, इधर बचेगा 25 वाई स्क्वायर। अब देखें दोनों टर्म्स हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो x को लिख लेंगे हम x का होल स्क्वायर और 25 वाई स्क्वायर को लिख लेंगे 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे लिए ऐसे ही है जैसे ए है, और ये 5y ऐसे ही है जैसे b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस बी, दोनों को एक दफ़ा प्लस में, और a माइनस बी एक दफ़ा माइनस में। ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको आप इंपॉर्टेंट भी लिख लें अपनी बुक्स पे। अब ये देखने में तो टाइप नंबर 2 जैसा लग रहा है कि जब कॉमन निकला होता है, लेकिन जब कॉमन निकला होता है तो ब्रैकेट तो सेम होती हैं, तो देखने में टाइप 2 जैसा लग रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट्स तो सेम नहीं है। तो लास्ट भी एक इस जैसा क्वेश्चन आया था, तो हमने वहाँ पे किया था कि ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया था। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके जो दरमियान वाली 2 टर्म्स है हम इनकी जगह चेंज कर देंगे, वाई स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और माइनस एक्स प्लस वाई इसको बाद में लिख लेंगे। अब देखें कि जो पहली 2 टर्म्स हैं ये तो पूरा पूरा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये भी सिर्फ इसके फैक्टर्स बने हैं। ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, एक्स प्लस का हो जाएगा और वाई माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म है जिसको मैंने अंडरलाइन किया और ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन हमें नजर आ रही है एक्स माइनस वाई, दोनों में है। हम एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे, तो पहली टर्म में बचेगा एक्स प्लस वाई और दूसरी टर्म में बचेगा माइनस वाई। ये हमारा आंसर है, ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज होगी। ओके जी, तो यहाँ भी देखें 2 टर्म्स हैं लेकिन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे पहला असूल भूल जाओगे तो फिर आपको ब्रेक लग सकती है कि अब पता नहीं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आपने हमेशा देखना है कि क्या कॉमन है इन दोनों में। हाँ जी, बिल्कुल कॉमन है। देखें ए भी दोनों में लिखा हुआ है और 2 भी दोनों से कॉमन निकल सकता है, तो हम दोनों टर्म्स में से 2a कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से जब 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 64 m स्क्वायर।
यहाँ से जब 2a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 121 एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 128 को 2 पे डिवाइड करें तो 64 आता है, इसी तरह 242 को 2 पे डिवाइड करें तो 121 आता है। तो हमने दोनों में से 2a कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद अब ये देखें जो दोनों टर्म्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हैं। 64 होता है 8 का होल स्क्वायर, उसको 8m का होल स्क्वायर लिख लिया। 121 होता है 11 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको ये देखने में प्रॉब्लम होता है कि हमें भी नहीं पता चलता कि ये 64 किसका स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर है, तो वो आप भी आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो 9th क्लास के लेवल तक पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, जो आंसर आएगा वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरह 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आंसर 11 आएगा, इसका मतलब ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे 8m है, b की जगह पे 11n है, दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 8m प्लस 11n, और एक दफ़ा माइनस में 8m माइनस 11n, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन दो टर्म्स हैं, तो पहले हम कॉमन देख लेते हैं। दोनों में कॉमन है 3x, देखें x क्यूब का मतलब 3 टाइम्स x है, तो 1 टाइम हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 3x निकला तो बचा 1, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 81x स्क्वायर। ये देखें आप 243 को 3 पे डिवाइड करें तो 81 आता है, 81x स्क्वायर। 3x 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, 81x स्क्वायर को लिख लेंगे 9x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। ओके जी, ये इसके भी फैक्टर्स बन गए, ठीक है जी। तो अब आगे जी टाइप 5। टाइप 5 ज़रा सी ट्रिकी है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लें पहले कि टाइप 5 बता क्या रही है। टाइप 5 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन होगी उसमें 4 टर्म्स होंगी, पहली पहचान। दूसरी ये कि उन 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हुआ करेंगी, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, और उन 3 में से किसी 2 के साथ स्क्वायर कंप्लीट होता होगा। जैसे आप देखें a भी है, b भी है, c भी है, तो कैसे पता चलेगा किन 2 के साथ स्क्वायर कंप्लीट होना है, वो ये 4th टर्म देख के पता चला करेगा। अब इस 4th टर्म में देखें जो 2ab बना हुआ है, इसमें दोनों स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना होता है, तो ये a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये a और b के साथ स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि होंगे इसमें 3 परफेक्ट स्क्वायर लेकिन किसी 2 के साथ स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा। तो इसको हम किस तरह फैक्टर्स करेंगे, जिसके साथ स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है ना उसको a प्लस बी होल स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे ये सारी रकम होगी, b की जगह पे ये होगा। हम इन दोनों को भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया करेंगे, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। इससे पहले जो 4 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन थी उसमें फर्स्ट रो और लास्ट रो में कॉमन हुआ करता था, ये वैसे नहीं है। अब ये 4 टर्म्स हैं, देखें इसमें 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 9, ठीक है। अब किन 2 के साथ स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, वो दरमियान वाली टर्म देखें 6y, इसमें सिर्फ y वेरिएबल है और नंबर है, यानी कि इसमें x नहीं है, तो इसका मतलब x स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ इनके साथ स्क्वायर कंप्लीट होगा, ठीक है। और जब स्क्वायर कंप्लीट होना होता है तो उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों प्लस के होते हैं, तो हम इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, और ये जो तीसरा स्क्वायर है इसको वैसे ही रहने देंगे। इन तीनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। अब ये बिल्कुल हमारी टाइप नंबर 3 जैसा बन गया, जो टाइप नंबर 3 थी, जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम करके आए हैं। तो ये बन रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। y स्क्वायर को लिख लेंगे y का स्क्वायर, 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और दरमियान में बनाना है 2ab, a की जगह पे y आ जाएगा, b की जगह पे 3 आ जाएगा, तो इस सारी रकम को मल्टीप्लाई करें तो 6y बनता है। तो x स्क्वायर को हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो ये हमारे लिए a है x और ये हमारे लिए b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखना है, और जब ये 2 टर्म्स हुआ करेंगे ना तो आपने ब्रैकेट में लिखा करना है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है।
अब ये अंदर वाली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x माइनस वाई माइनस 3, ये आंसर होगा जी। ठीक है, अब नेक्स्ट भी सेम तकरीबन उसी तरह है। 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर और 1। ये 2a को देख के पता चल रहा है कि ये जो x है ये उस होल स्क्वायर में नहीं है, तो हम इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने देते हैं और इन तीनों में से पहले माइनस कॉमन निकाल लेंगे ताकि जो स्क्वायर्स हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो प्लस के हो जाएं। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर को लिख लेंगे ए स्क्वायर, 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस 2ab, इस ए की जगह पे ये वाला है और बी की जगह पे 1, तो फॉर्मूला कंप्लीट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया जी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x प्लस ए प्लस 1, एक्स माइनस ए माइनस 1, ये एक्सप्रेशन भी फैक्टर्स होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है, आप वीडियो को बैक करके जितनी दफ़ा चाहें वीडियो देख के इसको स्टेप को समझ सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंसेप्ट होना चाहिए और जो लास्ट टाइप्स फैक्टर्स हम कर चुके हैं वो भी अगर आपको क्लियर है फिर आप ये अगली टाइप पर आइएगा। ओके जी, तो थर्ड भी वैसे तो ये आपको खुद अटैम्प्ट करनी चाहिए, लेकिन सिलेबस कवरेज के लिए मैं ये क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। ये बिल्कुल पहले और दूसरे पार्ट की तरह है। देखें 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 1, और दरमियान वाली टर्म में x नहीं है, इसका मतलब ये x परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है, तो हम 4x स्क्वायर को इसी तरह रहने देंगे। इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो 4x स्क्वायर ये इसी तरह आ जाएगा। वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b। 4x स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और ये ब्रैकेट लाजमी आपने लगानी है जो y प्लस 1 से पहले है, वरना साइन की मिस्टेक आप कर सकते हो। 2x प्लस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1, ये ले जी फैक्टर्स हो गए। ये पहले 3 पार्ट्स बिल्कुल 100% सेम है। ये है जी ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, और ये पहले वाली टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इसमें 5 टर्म्स हैं और सिर्फ 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, तीसरा है ही नहीं। x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है, 3 भी है। तो अब स्टार्टिंग आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में सर ने क्या करवाया था कि शुरू में क्या करना था। शुरू में बस करना ये है कि आपने ये जो लास्ट में देखें, पहली 4 टर्म्स मैंने ऊपर से देख के नीचे लिख ली, ये जो लास्ट में 3 लिखा हुआ है ना, इस 3 की जगह पे आपने लिख लेना है +4 - 1 खुद से, और +4 - 1 3 ही होता है ना, तो हमने ये खुद से लिख लिया। क्यों लिखा है अभी आप देखिएगा इन दोनों का क्या फ़ायदा होगा। अब आपने इनको अरेंज करना है, पहले लिख लिया एक्स स्क्वायर, फिर आपने लिख लेना है ये 4x, और फिर ये जो 2 स्प्लिट किया ना नंबर, ये 4 लिख लेना। ठीक है, अब जो बाकी बचे हैं y लिख लेना है, फिर -2y और -1। ये लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, ये लिखने से फ़ायदा हुआ है कि ये सारी एक्सप्रेशन भी कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, ये सारी एक्सप्रेशन भी कंप्लीट स्क्वायर बन रही है। सिर्फ 4 और -1 की कमी थी, वो हमने 3 को स्प्लिट करके बना लिया। अब हम इन दोनों को स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बाद वाला स्क्वायर है इसमें से पहले आपने माइनस सारे में से कॉमन निकाल लेना, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। चलें जी, अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे x का होल स्क्वायर, और ये +4 था, +4 को लिख लेंगे 2 का होल स्क्वायर, और दरमियान में -2ab, a की जगह पे x, b की जगह पे 2, ये 4x ही बन रहा है। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको भी लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। दोनों पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे लिए ऐसे ही है जैसे a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखना है आपने इनको, मैं बार बार कह रहा हूँ। x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1।
अरेंज कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई -2 + 1 ये बचेगा -1, एक्स माइनस वाई -2 और -1 ये आ जाएगा -3। ये लें जी फैक्टर्स हो गए। ये क्वेश्चन आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। ओके जी, तो ये 5th पार्ट है। इसमें भी देखें 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, 25x², 1 और 36z²। दरमियान वाली टर्म को हम देखें तो इसमें z नहीं है, इसका मतलब ये जो रकम है ये कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है। हम इन 3 के साथ स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। 25x को लिख लेंगे 5x का होल स्क्वायर, 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, दरमियान में -2 a और b। a की जगह पे आ जाएगा 5x और b की जगह पे आ जाएगा 1। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। लास्ट में 36z² को वैसे ही लिख देंगे। a² + b² -2ab ये आ गया a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, 36z² ये किसका स्क्वायर होता है? ये होगा 6z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया a² - b²। दोनों को एक दफ़ा प्लस में a + b और a - b। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स वाली टर्म्स को पहले लिख लें बेशक, और कांस्टेंट को बाद में लिख दें। नहीं भी लिखेंगे तो आंसर ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी ज़रा दोबारा उसने कॉन्सेप्ट को आपके चेक किया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखें जी 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, x² y² और z²। दरमियान में क्या लिखा हुआ है? दरमियान में लिखा है एक्स जेड, यानी कि ये x लिखा हुआ है और z लिखा हुआ है। ये y² इस स्क्वायर में नहीं है, और देखें दरमियान में लिखा हुआ है। तो आपने इसको पहले रीअरेंज कर लेना है, y² को उठा के साइड पे फेंक देना और लिख लेंगे x² - 4xz + 4z² और y² करेंगे चल भाई तू साइड पर हो। ठीक है, ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x² को लिख लेंगे x का होल स्क्वायर, 4z को लिख लेंगे 2z का होल स्क्वायर, और दरम्यान में -2ab, a की जगह पे x, b की जगह पे 2z, और लास्ट में कहेंगे अभी तू इधर ही बैठ। a² + b² -2ab ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब y को लेकर आएंगे और कहेंगे आओ जी होल स्क्वायर में आ जाओ। ठीक है, फॉर्मूला बन गया a² - b²। दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख देना है आपने और एक दफ़ा माइनस में। ले जी, ये फैक्टर्स हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। आपने 5.1 के तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपने 5.2 की वीडियो पे जाना है। ओके।